अब कांग्रेस कांग्रेस नहीं रह गई है और विपक्षी नेताओं की अकल का दिवालियापन है ये कि उन्होंने अपना नेता राहुल गांधी को चुना। राहुल गांधी जी के पास अब कोई काम बचा नहीं था। कांग्रेस का अंतिम संस्कार करने के बाद अब एक ही काम बचा है कि वो इंडिया गठबंधन का पिंडदान कर दें कि जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ वो हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान सबका है। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। संत समाज इससे काफी आक्रोशित है। जनसभाएं हो रही हैं और भारत सरकार से कहीं ना कहीं इस बात की अपील की जा रही है कि हस्तक्षेप करें। इस वक्त हमसे बात करने के लिए हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। आपसे आचार्य जी समझना चाहेंगे कि बांग्लादेश में जो बदलाव परिवर्तन एक अजीब सा हिंदुओं के खिलाफ वहां पर हिंसा का दौर चालू हो गया है, तो ये किस तरह से आप देखते हैं इसको? ये तो आतंकवाद है, ये दहशतगर्दी है। जिस तरह पाकिस्तान में आईएसआई अपने इशारे पे वहां की हुकूमत को नचाता है, अपनी उंगलियों पे नचाता है, ठीक उसी तरह बांग्लादेश में जो हुकूमत है वो आतंकवादियों के इशारे पे हिंदुओं के ऊपर जुल्म ढा रही है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। और अफसोस की बात यह है कि पूरी दुनिया इस अत्याचार के खिलाफ बोल रही है, लेकिन भारत के अंदर न राहुल गांधी बोल रहे हैं, न अखिलेश यादव बोल रहे हैं, न ममता बनर्जी बोल रही है। विपक्ष का कोई नेता बांग्लादेश में हिंदुओं को जो मारा जा रहा है, हिंदुओं के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, जो जातियां हो रही हैं, उस पर सब मौन है। ये क्यों मौन है? आखिरकार इंदिरा गांधी ने तो इतना बड़ा आंदोलन करके वहां पर तो पूरा दो टुकड़े कर दिए थे पाकिस्तान के। फिर ये बात ये लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? वो इंदिरा गांधी थी, एक राष्ट्रभक्त थी। ये राहुल गांधी है। इंदिरा गांधी और राहुल गांधी में जमीन आसमान का फर्क है। वैसे तो वो नाक बताएंगे प्रियंका गांधी की इंदिरा की तरह है, दादी की तरह दिखती हैं, तो यहाँ पर ये लोग क्यों बैकफुट पर हो जाते हैं, सबके सब सारे विपक्ष के लोग? अब कांग्रेस नहीं रह गई है और विपक्षी नेताओं की अकल का दिवालियापन है ये कि उन्होंने अपना नेता राहुल गांधी को चुना। और जिस तरह से राहुल गांधी जी ने 150 साल पुरानी पार्टी को बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया, उसी तरह इस विपक्ष को भी ले डूबेंगे। रिलायंस इंडिया में भी बिखराव और अजीब सी बातें आ रही हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि नेतृत्व संभाल नहीं पा रही है कांग्रेस, उनको दिया जाए तो बेहतर कर पाएंगी। उसके साथ में उनके साथ सपा भी आ गई है, वो शरद पवार एनसीपी भी आ गई है और उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना भी आ गई है। देखिए, राहुल गांधी जी के पास अब कोई काम बचा नहीं था। कांग्रेस का अंतिम संस्कार करने के बाद अब एक ही काम बचा है कि वो इंडिया गठबंधन का पिंडदान कर दें। अब इंडिया गठबंधन के श्राद्ध करने का समय आ गया है। राहुल गांधी जहां होंगे वो डिस्ट्रक्टिव व्यक्ति हैं, वो कंस्ट्रक्टिव नहीं है। वो सृजन नहीं कर सकते हैं, विध्वंस कर सकते हैं। वो जोड़ नहीं सकते हैं, वो तोड़ने की बात करते हैं। और उनकी संगत में जो आएगा वो सनातन को गाली देगा, वो सनातन के खिलाफ बोलेगा। सनातन का नाम लेना कम्युनलिज्म है और सनातन को गाली देना सेकुलरिज्म है। ये नहीं चलेगा, क्योंकि अब सनातन जागृत हो रहा है। ये सनातन का युग है, जहां 500 साल का संघर्ष खत्म होके भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है और जहां भगवान का होने वाला अवतार, भगवान का अवतार होगा, जहां भगवान आएगा श्री कल्कि के रूप में, और श्री कल्कि धाम का निर्माण शुरू हो रहा है। तो ये सनातन का युग है। इस सनातन के युग में आप सनातन को गाली दे करके भारत में राजनीति करना चाहोगे तो मुझे लगता है ना देश की जनता स्वीकार करेगी और न भगवान स्वीकार करेगा। कल्कि का आपने नाम लिया तो संभल में हिंसा का दौर शुरू हो गया है। करीब 35-36 बल्कि और 1976 के आसपास वहां पर जरूर हिंसा हुई थी, उसके बाद शांति थी। विपक्ष का कहना है कि कल्कि महोत्सव आपने आयोजित किए और पूरा एक माहौल बना दिया देश में। विपक्ष आपको भी निशाने पर ले रहा है।
जहां भगवान आता है उसके आने से पहले कुछ आसुरी शक्तियां उपद्रव करती हैं। तो ये जो संभल का दंगा है, ये उसी का एक सैंपल है। और ये दंगा हिंदू मुसलमान नहीं है। हिंदुओं ने मुसलमानों पे पत्थर नहीं फेंके, ना मुसलमानों ने हिंदुओं पे। ये दंगा तो उत्तर प्रदेश की सरकार, शासन, प्रशासन और पुलिस वर्सेस मुस्लिम है। ये अदालत के खिलाफ, ये वहां के जो सर्वे टीम थी उसके खिलाफ हमला हुआ, उस पर हमला हुआ। और इस दंगे को भड़काने का काम समाजवादी पार्टी के नेताओं ने किया। इस दंगे का अगर कोई जिम्मेदार है तो वो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जिम्मेदार। अच्छा जी, यहाँ जिक्र करना चाहेंगे 1878 में जब अंग्रेजों की हुकूमत थी, वहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ये मामला संभल का पहुंचा हुआ था, जामा मस्जिद वाला और हरि मंदिर, इस तरह से हिंदू पक्ष पहुंचा हुआ था। तब हिंदुओं के जो वहाँ पे दाखिल की थी, उन्होंने एप्लीकेशन वो खारिज कर दी गई थी। तो एक तरह से वहाँ से वो उसको खारिज कर दिया गया था। उसके बाद फिर से जामा मस्जिद के अंदर शिव मंदिर या हरि मंदिर की बातें सामने आ रही हैं। देखिए, हर जगह मंदिर ढूंढना गलत है, लेकिन हर जगह मंदिर मिलता क्यों है, बड़ा सवाल है। हर जगह खुदाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन जहां खुदाई होती है वो मंदिर ही क्यों मिलता है। तो इतिहास के पन्नों में जो चीजें दर्ज हैं उनको ना मिटाया जा सकता है, ना ज्यादा दिन तक छुपाया जा सकता है। सच उजागर हो रहा है, और जब सच उजागर होता है तो बहुत से लोगों को बहुत कड़वा लगता है। जिन लोगों को कड़वा लग रहा है, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वो इस सच को स्वीकार करने का साहस दिखाएं। भारत के लिए, सनातन के लिए, और भारत तभी तक है जब तक सनातन है। जिस दिन सनातन नहीं होगा उस दिन भारत नहीं होगा। मुस्लिम वर्ग का ये कहना है कि पहले 3 मस्जिदें मांग रहे थे, अपने पूजा स्थल बता रहे थे, अब इन्होंने 3, 3.5 या 5,500 के आसपास की लिस्ट बना ली है। इस तरह से तो सारे मुस्लिम स्थल ही गायब हो जाएंगे भारत से। देखिए, हिंदुस्तान के मुसलमानों से हिंदुओं को कोई शिकायत नहीं है। उन्होंने कोई मंदिर नहीं तोड़े। मंदिर जिन्होंने मंदिर तोड़े वो तो विदेशी आक्रांता थे, वो तो मुगल थे, अफगान थे। तो बाबर, औरंगजेब, तैमूर लंग, अंग्रेज, ये सब विदेशी थे। इन्होंने देश को लूटा भी और देश को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो हिंदुस्तान के जो मुसलमान बहन भाई हैं वो हिंदुस्तान में पैदा हुए और इसी मिट्टी में पले बढ़े हैं, इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। तो इस मिट्टी के वास्ते मैं उनसे कहना चाहूंगा कि वो हिंदुस्तान की शान है, वो हमारे हैं, हम उनके हैं। लेकिन अपने आप को बाबर से और तैमूर लंग से ना जोड़े। जो गुनाह बाबर ने किया, जो गुनाह तैमूर लंग ने किया, उन गुनाहों से अपने आप को ना जोड़े। हमारा 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 विवाद, हम हिंदुस्तान के हर व्यक्ति से मोहब्बत करते हैं और हिंदुस्तान सबका है। लेकिन जो लोग बाबर के साथ खड़े होते हैं और भारत की मिट्टी के साथ नहीं खड़े होते, लड़ाई तो उनसे है। और मेरा मानना है कि ये मेरी दरख्वास्त हिंदुस्तान की आवाम तक जानी चाहिए। और मैं बहुत ही संजीदगी के साथ, विनम्रता से कहना चाहता हूं कि जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ वो हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान सबका है। तो बाबर के साथ अपने आप को जोड़ना, चंगेज खां के साथ जोड़ना, जिन्होंने मंदिरों को तोड़ा है उनके साथ अपने आप को जोड़ना, और माफ करना, मंदिरों को तोड़ने की इजाजत तो इस्लाम भी नहीं देता। तो जिन बादशाहों ने मंदिरों को तोड़ा, उन्होंने गैर इस्लामी काम किया है, उनकी तो निंदा करनी चाहिए। लेकिन अफसोस कि अगर हिंदुस्तान के मुस्लिम बहन भाई ऐसा करते हैं तो ये जो समाजवादी पार्टी है, ये जो राहुल गांधी का गैंग है, ये जो
एनार्किस्ट लोग हैं, ये उन्हें सही रास्ते पे चलने नहीं देते, उन्हें भड़काते हैं। संभल में पहले इन्होंने लोगों को उकसाया, फिर भड़काया, फिर पत्थर फेंकवाया। पहले पत्थर फेंकवाते हैं, दंगा भड़काते हैं, फिर डेलीगेशन भिजवाते हैं, फिर घड़ियाली आंसू बहाते हैं, मौतों पे सियासत करते हैं, मुआवजा भिजवाते हैं, फिर खुद जाने का नाटक करते हैं। इन्हें पता है कोई नहीं जाने देगा वहां, लेकिन संभल को दंगों की आग में झोंकने का काम ये नेता कर रहे हैं। संभल की आवाम शांति चाहती है, अमन चाहती है, और मैं उन सबसे अपील करता हूं कि वो इन नेताओं के चक्कर में आके अपना मुस्तकबिल खराब ना करें। ये थी हमारी खास बातचीत आचार्य प्रमोद कृष्णन से, जिन्होंने स्पष्ट किया हुआ है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है वो आतंक है, और देश में संभल में या कहीं भी यदि माहौल बिगाड़ने का काम है तो उसमें विपक्ष अपनी सही भूमिका निभाए और मुसलमान खुद को विदेशी आक्रमणकारियों के साथ न जोड़े। वो भारत के हैं, भारत के लाल हैं, भारत की मिट्टी में ही मिलेंगे। इस तरह से सांप्रदायिक सौहार्द मेंटेन रह सकता है। कैमरा पर्सन हुकुम सिंह के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।